बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं आज की व्लॉग में। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो अपनी एक्सटेंशन को लेकर इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि कोई भी इकदाम करने से इस वक्त वो रुक नहीं रहे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना जो ज़ाती मफाद है उसे इदारे की मफाद से भी आगे कर दिया है। और अक्सरियत हासिल करने के लिए जो एडहॉक जजिस की तैनाती का मामला सामने आया है चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से, ये बज़ाहिर तो अक्सरियत हासिल करने के लिए था, लेकिन अब ये मामला भी चीफ़ साहब के गले पड़ता जा रहा है और ये एडहॉक जजिस भी कादी साहब को ले डूबे हैं। कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरा ये जी कि अदलिया के अंदर एडहॉक जजिस को लेकर अच्छा खासा जो दबाव है वो इस वक्त काजी साहब पर मौजूद है, क्योंकि काजी साहब की जो कोशिश है वो यही है कि एडहॉक जजिस लगाएं, अक्सरियत हासिल करें और एक्सटेंशन करवा लें। लेकिन दूसरी तरफ जो 8 जजिस जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में उन्होंने जो फ़ैसला दिया, तो उससे तो यही है कि वो तो ये नहीं चाहते कि एक्सटेंशन हो, बल्कि जो एक सिस्टम चल रहा है अदलिया के अंदर वो सिस्टम चलता रहे और अपनी मुकर्रर मुद्दत मुकम्मल करने के बाद कादी फ़ैज़ ईसा साहब रिटायर हो जाएं और नए चीफ़ जस्टिस के तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएँ। तो इस मामले पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा कि अदलिया के अंदर लेकर इस चीज़ों को क्या चल रहा है और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के ऊपर अच्छा खासा इस वक्त प्रेशर है। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ जी कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से ये जो 4 एडहॉक जजिस के नाम दिए गए, इनमें से 2 जजिस ने तो रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं आ रहे और सिर्फ़ जो 2 जजिस थे उन्होंने हामी भरी। और इन 4 जजिस के हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि ये चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के करीबी हैं और चीफ़ साहब ने इन चारों जजिस के जो नाम दिए थे वो इसी वजह से दिए थे क्योंकि उनको ये लगता था कि ये चारों जजिस उनकी अप्रोच के साथ खड़े होने वाले जजिस हैं और उनकी अप्रोच के साथ जाने वाले जजिस हैं। तो इससे क्या होगा, जब ये 4 जजिस आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो उनकी जो अक्सरियत है वो हो जाएगी। और अगर अक्सरियत हो जाती है तो फिर एक जो नज़रसानी की अपील भी दायर कर रखी है हुकूमत ने, तो हो सकता है कि इस तरह की भी कोई पॉसिबिलिटी निकले कि मखसूस शिस्तों के मामले को रिवर्स कर दिया जाए, इम्प्लीमेंट ना किया जाए, या अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, टेक्निकली ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर क्या किया जाए, पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए। पीटीआई पर पाबंदी का मतलब क्या होगा कि पीटीआई फिर पार्लियामेंट से निकल जाएगी और पीछे जो हुकूमत है वो कानून साजियाँ करती रहेगी और उसके बाद चीफ साहब का जो एक्सटेंशन का रास्ता है उसे भी खोल दिया जाएगा। तो मकसद बज़ाहिर यही था चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब का कि किसी तरीके से एडहॉक जजिस ऐसे लगाए जाएं जो कि उनकी अप्रोच के हों, और चारों काजी साहब ने दिए और इससे क्या हो जाएगी कि जो उनकी अक्सरियत है वो हो जाए। लेकिन इससे हो क्या रहा है, चीफ साहब ये इकदाम तो कर रहे हैं और आपको याद होगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की जब समाअत चल रही थी तो उसमें काजी साहब कह रहे थे कि अकेला मैं आज खुद नोटिस का जो इख्तियार है वो इस्तेमाल क्यों करूं, ये इदारा है और अकेले तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो अब ये इख्तियार भी तो आप अकेले ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इख्तियार भी स्वाबदीदी इख्तियार है चीफ जस्टिस का जिसे वो इस्तेमाल करता है, और आप स्वाबदीदी इख्तियार ही अपना इस्तेमाल करके इन जजिस के जो नाम हैं वो आपने दिए और उसके बाद जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो बुलाया। नहीं तो 2015 से लेकर अब तक कोई एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में तैनात नहीं हुआ। और अगर एडहॉक जजिस तैनात करने का मकसद ये जाहिर किया जा रहा है कि इससे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस की पेंडेंसी है, यानी कि इतने ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उनको कम भी करना है, इसलिए एडहॉक जजिस लगाए जा रहे हैं। तो इन एडहॉक जजिस का उन केसेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, ये ज़रा फवाद चौधरी साहब हैं, इनका ज़रा आप मौक़िफ़ सुनिए इस हवाले से। वो कहते हैं कि अदालतों में ज़्यादा मुकदमों का ताल्लुक कतई तौर पर जज ज़्यादा होने से हल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में 2/3 मुकदमे ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में हतमी होने चाहिए। आज़म तारड़ अगर इस्लाहात पर काम करें तो 3 माह में मुकदमों में कमी हो जाए। तो असल मामला ये है कि दुरुस्त इस्लाहात की जाएं, ये नहीं कि आप जजिस की तादाद बढ़ा दें। अब जजिस तो 17 भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, तो उन 17 को कम से कम पेंडेंसी रेट को बढ़ना नहीं चाहिए था। अगर तादाद से फ़र्क पड़ता है, पेंडेंसी रेट को कम से कम एक जगह पर फिर स्टेबल रहना चाहिए था। लेकिन केसेस की तादाद चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के टाइम पर इतनी बढ़ चुकी है कि ये रिकॉर्ड है 58,000 से कभी भी केसेस एक्सीड नहीं किए, और वो चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के टेन्योर में ये एक्सीड किया गया है। तो अगर तादाद से फ़र्क पड़ता तो कम से कम इतना होता कि ये जो पेंडेंसी रेट है ये एक जगह पर कायम रहता, नीचे चले ना आता लेकिन ये ऊपर भी ना जाता।
तो ये जो एडहॉक जजेज़ हैं बज़ाहिर उनका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि केसेस की पेंडेंसी कम होगी, बल्कि काजी साहब अपनी अक्सरियत हासिल करने के चक्कर में हैं, और अक्सरियत से क्या होगा, फिर जो एक्सटेंशन का रास्ता है वो भी खुलेगा। और इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने भी कल खुल कर गुफ्तगू की, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अक्टूबर नवंबर का वेट कर रही है। अक्टूबर नवंबर के बाद वो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से भी अपना जो बयानिया है, अपने जो प्लान्स हैं वो इम्प्लीमेंट करेगी। इनके क्या प्लान्स, फॉर्म 45 के मामले पर जिस तरह से स्टे हुआ है, चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब का जो इस तमाम तर मामले में रोल है अपने फैसलों के ज़रिए जो उन्होंने प्ले किया, बज़ाहिर सहूलतकारी उनकी जानिब से की गई। और फॉर्म 45 वाला मामला अभी तक पेंडिंग है ट्रिब्यूनल्स में। ट्रिब्यूनल्स जो हैं जो बने थे हाई कोर्ट में, उनको भी मुअत्तल कर दिया चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने। तो असल में इनको मसला ये है कि अक्टूबर नवंबर में क्या होगा, काजी साहब की रिटायरमेंट हो जाएगी, और काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये फिर इस तरह से नहीं होगा कि अभी तक हुकूमत के बज़ाहिर जो हुकूमत को सहूलतकारी फ्राहम की जा रही है चीफ साहब की तरफ से, तो वो फिर नहीं हो पाएगी। ट्रिब्यूनल्स बहाल होंगे, ट्रिब्यूनल्स में केसेस चलेंगे तो महीने के अंदर फैसले आएंगे, और इनकी जो हुकूमत है वो कायम नहीं रह पाएगी। ये ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कल अक्टूबर नवंबर के मंथ्स बताए गए, और कहा गया कि पीटीआई इस हवाले से वेट कर रही है। तो असल में इसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने ये इतराफ़ कर लिया है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ था ही चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा का इंतज़ार। आप देखें ना कि नवाज़ शरीफ जब पाकिस्तान वापस आए, उनके भाई की हुकूमत थी, उनकी आर्मी चीफ की जो तैनाती हुई वो भी इसी हुकूमत ने की, लेकिन वो वापस तब आए जब चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने ओहदे का हल्फ लिया, उसके बाद नवाज़ शरीफ वापस आई। यानी कि इस हद तक उन्हें एतमाद था कादी फाइज ईसा साहब के ऊपर। तो अभी वो यही चाहते हैं कि काजी फायज़ साहब जो हैं वही चीफ़ जस्टिस रहे, उनको एक्सटेंशन दी जाए, और उनको एक्सटेंशन देने से ज़ाहिर ये अपनी हुकूमत को एक्सटेंशन देंगे। तो एक तो फवाद चौधरी साहब ने ये कह दिया जी कि मुकदमे जो हैं वो जजिस की तादाद बढ़ाने से उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, असल में जी कुछ इस्लाहात करनी है, और अगर सही संजीदा हैं आप इस्लाहात करने के हवाले से तो उन इस्लाहात के ज़रिए ही ये मुमकिन हो पाएगा। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि रिटायर्ड जजों की दोबारा तैनाती से मर्ज़ी के फ़ैसले आएंगे, यानी कि चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा जो ये रिटायर्ड जजिस को दोबारा तैनात करने के पीछे उनका मकसद है, जो कि फवाद चौधरी साहब ये बयान कर रहे हैं कि इससे मर्ज़ी के फ़ैसले लेना है। मर्ज़ी के फ़ैसले कैसे कि अभी तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर जजेस एक साइड पर हैं, और चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा अकलियत में हैं, तो 4 जजेस तैनात होने से क्या होगा, काजी साहब को लगता है कि वो अक्सरियत में आ जाएंगे और फिर अपनी मर्ज़ी के जो फ़ैसले हैं वो कर पाएंगे। तो ये असल में डिक्टेटरशिप कहलाती है। और चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा किस तरह से आप फिर एक इदारे में हैं, एक इदारे के चीफ जस्टिस हैं आप, और इसमें ज़ाती मफाद को आगे रख कर और ग़ालिबन एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कीना और बुग़्ज़ रख कर ये जो इक़दामात हैं वो कर रहे हैं। तो ये असल होता है कि आप अपने मफाद के लिए वो एक एग्ज़ाम्पल है ना कि अपने पाव गोश्त के लिए पूरा बकरा आप ज़िबा कर रहे हैं, तो अपने पाव गोश्त के लिए आप पूरे मुल्क का क्या नुकसान कर रहे हैं शायद इस वक्त अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस वक्त जो एक ज़ाती अनाद या ज़ाती कीना है वो सर पर चढ़ा हुआ है। और साथ साथ ये भी कि मौजूदा हुकूमत और इवन के चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब भी बज़ाहिर ये तमाम तर जो लड़ाई है इसको बिल्कुल फ़ाइनल स्टेज पर इस वक्त ले जाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आर या पार हो जाए। और इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न यही है कि हर हरबा अपनाने के बावजूद भी इमरान खान के हवाले से ये कुछ भी नहीं कर सके, कुछ भी इमरान खान का ये नहीं बिगाड़ पाए, बल्कि अब तो इनको अपने लाले पड़ गए हैं। इसीलिए ये इमरान खान से एनआरओ भी मांग रहे हैं कि खान साहब हमें एनआरओ दे दें, क्योंकि खान साहब अगर आ गए हुकूमत में तो ये जो इनके करप्शन और जो कुछ इन्होंने करतूत किए हुए हैं, तो ये ना समझे कि इनके ऊपर उन्हें माफ़ी मिलेगी, आईन और कानून के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो होंगी। तो बहरहाल जी फवाद चौधरी साहब ने ये गुफ्तगू की है। इसी तरह से जी एडहॉक जजिस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं शुएब शाहीन साहब, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, और वो कहते हैं कि एडहॉक जजिस की तैनाती में बदनीयती शामिल है जिसका नुकसान आईनी इदारों को होगा। यानी कि चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ये जो एडहॉक जजिस तैनात कर रहे हैं ये उनकी बदनीयती है। और बदनीयती क्या है, उनको एक्सटेंशन चाहिए, और इसके पीछे वो क्या कर रहे हैं, आईनी इदारों का नुकसान कर रहे हैं। आईनी इदारा कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो अपने ज़ाती मफाद के लिए
वो पूरे इदारे को जो है वो इस वक्त ज़िबा कर रहे हैं और पूरे इदारे का जो नुकसान है वो कर रहे हैं। खटपुतली हुकूमत पे पीटीआई पर पाबंदी लगाने की जुर्रत या हिम्मत नहीं है। ये चाहते हैं अदालत के ज़रिए 2/3 मिल जाए और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन दी जाए, और साथ में अगर आज जो एडहॉक जजेस हैं वो तैनात होते हैं और काजी साहब की एक्सटेंशन होती है, तो फिर जो पीटीआई पर पाबंदी का मामला है वो भी किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन होगा? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवरऑल भी इसके ऊपर मौक़िफ़ दिया और उनका कहना है कि एडहॉक जजेस की आड़ में वाज़े तस्बात और नहायत काबिल एतराज़ किरदार के हामिल जजों को फिर से सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तो ठीक है, लेकिन जिन जजेस के नाम चीफ साहब ने दिए हैं उनको के ऊपर भी जो सवालात है वो उठा दिए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो मौक़िफ़ है कि ये जजेस ऑलरेडी मुतनाज़े काबिल एतराज़ हैं और इनको लाया जा रहा है, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, मैंने जैसे पहले भी बताया कि चुनकर उन जजेस को जो है वो नाम दिए हैं जिनके हवाले से पहले ही ये ख्याल मौजूद है, परसेप्शन मौजूद है कि ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अप्रोच के साथ जाएंगे, उनके हामी होंगे। लेकिन खैर 4 जजेस के नाम दिए गए थे, जिनमें से 2 जजेस तो ऑलरेडी रिफ्यूज़ कर गए हैं कि हम नहीं एडहॉक जज तैनात होना चाहते, और 2 जजेस जिनमें से एक तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में रहे, इवन के हम खुद जो अक्सर मुलाकात भी रही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से, तो उनके साथ अगर एक वाहिद जज कोई मौजूद होता था तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब होते थे, दीगर कोई भी जज उनके साथ मौजूद नहीं होता था। तो उनकी कुर्बत का आप अंदाज़ा लगा लें कि मीडिया मीटिंग्स में या वैसे भी चीफ साहब अगर किसी को साथ रखते थे तो वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब थे। तो इनका एक नाम सामने आया, तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद तो बिल्कुल आप कहेंगे हाँ में हाँ होती है उनकी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की। इन जजेस में एक शख्स वो भी है जो बतौर निगरान शहरियों के बुनियादी हकूक़ की पामालियों, लाकानूनियत की सरपरस्ती करने, दौरान इंतखाबात लेवल प्लेइंग फील्ड छीनने और अवाम के वोट के हक़ पर डाका डालने जैसे शर्मनाक जुर्म में शरीक रहा है। यानी कि इनमें से एक जो जज साहब हैं वो निगरान वज़ीर आला भी रहे हैं। तो उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो मौक़िफ़ है वो अपनाया है। मज़ीद पीटीआई ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री को खिलाफ़े अदल हम करार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को फ़र्द वाहिद की चौपाल बनाने की कोशिशों की हर तरह मज़म्मत करेंगे। मखसूस नशिस्तों के तारीख़ी अक्सरियती फ़ैसले को बाद सुप्रीम कोर्ट को तबाही के घाट उतारने का मंसूबा बनाया गया है। यानी कि जी चीफ साहब इस वक्त अपने ज़ाती मफाद के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। अच्छा जी, अब दूसरी बड़ी ख़बर की तरफ आता हूँ जी कि अदलिया के अंदर यानी कि जो बार्स हैं उनकी जानिब से भी एडहॉक जजेस के ऊपर जो रिएक्शन है वो सामने आया है। एडहॉक जजेस की तैनाती हाई कोर्ट जजेस की हक तलफी है। अदालती बहरान मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती को मुस्तरद कर दिया। यानी कि पेशावर बार एसोसिएशन जो है उनका ये कहना है कि ये जो एडहॉक जजेस आप लगा रहे हैं इससे हाई कोर्ट के जजेस की हक तलफी हो रही है। कैसे हक तलफी हो रही है? क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो 17 होते हैं जजेस और ये एक्स्ट्रा 4 लगाए जा रहे हैं, तो इससे 21 हो जाएगी। तो वो जो 17 जजेस होते हैं उनमें जो तैनातियाँ होती हैं वो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं और सीनियरिटी में जो होते हैं उनको तैनात किया जाता है। पहले तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सीनियरिटी का जो रूल था उसको खातिर में नहीं लाया और सीनियरिटी के असूल को उन्होंने बरकरार नहीं रखा और अपनी मर्ज़ी से जो जजेस थे वो लेकर आए, और फिर उसके बाद अब एडहॉक जजेस आ रहे हैं मज़ीद। तो इससे क्या होगा कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी हक तलफी होगी कि वो उनके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेस है वो नहीं रहेगी। तो ये पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ है और इन्होंने बाकायदा तौर पर इन तैनातियों को मुस्तरद भी कर दिया है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के फ़ैसले पर पाकिस्तान बार कौंसल भी तकसीम है। पाकिस्तान बार कौंसल के रुकन हारून रशीद, बार कौंसल के रुकन मुनीर अहमद काकड़, पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन और नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने जो है वो एक प्रोग्राम में वो बैठे हुए थे। उसमें पाकिस्तान बार कौंसल के रुकन हारून रशीद ने एडहॉक जजेस की तैनाती को वक्त की ज़रूरत करार दिया। बार कौंसल के एक और रुकन मुनीर अहमद काकड़ ने कहा कि एडहॉकिज़म की पॉलिसी ख़त्म होनी चाहिए। यानी कि बार कौंसल का एक नुमाइंदा कहता है कि ये वक्त की ज़रूरत है और दूसरा नुमाइंदा कहता है कि इस पॉलिसी को ही ख़त्म होना चाहिए। तो इस फैसले ने बार को भी तकसीम कर दिया है। शुएब शाहीन ने एडहॉक जजेस की तैनाती को साजिश करार दिया और कहा कि इस फैसले सुप्रीम कोर्ट तकसीम होगी। तो बार्स भी इस फैसले को अब इस वक्त मुस्तरद कर रही हैं। आखिर में जी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो हैं इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन हो चुका है। अहम तरीन ये नोटिफिकेशन था और जस्टिस मोहम्मद शफ़ी इन्होंने बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ भी उठा लिया है।
और अब बतौर चीफ जस्टिस के अब ये काम भी इन्होंने शुरू कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में मुनक़िद होने वाली हर बरदारी तकरीब जो है वो हुई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने चीफ जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ लिया और जो लास्ट चीफ जस्टिस थे उनकी तैनाती हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो पीछे जो है वो जो थे साबिक चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, ये सुप्रीम कोर्ट में तैनात हो गए। तो पहले तो बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद शफ़ी जो है वो काम करते रहे और अब इनकी जो तैनाती है वो कन्फर्म होगी और उन्होंने काम का भी आगाज़ कर दिया है। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।